गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखा था। अभी हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बारे में जानना है। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, देन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड उसके ऊपर से कर्व विच इज कॉल्ड एज ओग्यूज, उसको हम ओग्यू बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो देखते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दिए क्लासेस दिए और फ्रीक्वेंसी दिए, उसके वजह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम शॉर्ट में CF लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव यानी क्या कि एक्यूमुलेट होते जाना, नहीं जमा होते जाना, एक्यूमुलेट होता नहीं जमा होते जाना। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि जैसे 10 है तो फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 रहेंगी, देन सेकंड क्लास की 10 + 20 क्यूमुलेटिव कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्लास की 30 + 30 क्यूमुलेटिव कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएगी। देन आगे 16 + 15 कितना हो जाएगा, 75। और लास्टली 75 प्लस लास्ट क्लास की 5 फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएंगी, 80। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर टोटल फ्रीक्वेंसी करोगे दैट इज समेशन एफ, वो भी कितना आएगा, ऑब्वियसली 80 आएगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज समेशन एफ इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास। इतना क्लियर है कि यहाँ पे दिख भी रहा है टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव होते जाना है ना, एड अप होते जाना, फ्रीक्वेंसी को एड अप करते जाना, दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी उसके आगे रहता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन उसके ऊपर से लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व भी बनता है। तो पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो देखते, फिर उसके ऊपर से हम ओग्यू कर्व कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, अब व्हाइल कैलकुलेटिंग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हाट वी नीड टू कंसीडर, वी नीड टू कंसीडर अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस। हमको जो है अपर लिमिट को कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है ना, कि अपर लिमिट जो उसको हम कंसिडर करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान में रखना, ये आगे भी हमको काम में आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं लेस देन 20, लेस देन 20। अब सपोज मैं इसको मार्क्स लिख देता हूँ, क्लासेस की जगह मैं अपना वेरिएबल मार्क्स कंसिडर करता हूँ, तो आपको और अच्छे समझेगा। मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो गई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, होगी फ्रीक्वेंसी, और हमारा वेरिएबल जो है वो है मार्क्स, उसको हम क्या बोलेंगे, x। ठीक है, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल है मार्क्स, हमको जो है हमको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ऐसे समझिए ये मार्क्स है, वेरिएबल मार्क्स, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी लेस देन 20 मार्क्स में वाले कितने स्टूडेंट्स है, तो 10 to 20 मार्क्स में वाले देर आर 10 स्टूडेंट्स। 10 to 20 मार्क्स में देर आर 10 स्टूडेंट, तो लेस देन 20 वाले कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी 10 होगी। फिर आगे बढ़ते हैं लेस देन 30, लेस देन 30 कि लेस देन 30 मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो यहाँ पे 10 to 20 में कितने मार्क्स मिले स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स है जो 10 to 20 में मार्क्स मिलते हैं उनको मिले हुए हैं। एंड 20 to 30 मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स है, 20। और हमको क्या चाहिए, लेस देन 30, तो उसमें 10 to 20 मार्क्स वाले भी आ जाएंगे एंड 20 to 30 वाले भी मार्क्स वाले आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 10 + 20 30 हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हाट वी डू, वी कंसिडर अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस। हम अपर लिमिट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। देन आगे चाहिए हमको लेस देन 40, लेस देन 40 मार्क्स। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको 40 मार्क्स से कम मिले हुए हैं, अप टू 40 मार्क्स मिले हैं, तो 10 to 20 वाले 10 है, 20 to 30 20 है, और 30 to 40 30 मार्क्स है। अभी जिनको 30 to 40 मिले वो भी तो लेस देन 40 वाले। ठीक है, जिनको 20 to 30 मिले वो भी लेस देन 40 मार्क्स वाले, और जिनको 10 to 20 मिले वो भी लेस देन 40 मार्क्स वाले। तो यहाँ पे तीनों की सम हो जाएंगी 10 + 20 + 30, या सिंपल है यहाँ तक कि 30 अपन ने कैलकुलेट किया ऑलरेडी, 30 + ये 30 करिए, 30 + ये 30 तो कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे हो जाएगा
60. देन लेस देन 50 मार्क्स, लेस देन 50 मार्क्स, यहाँ पे क्या करेंगे हम 60 प्लस 15, टोटल कितना हो जाएगा 75. एंड लास्टली लेस देन 60 मार्क्स, कितना हो जाएगा लेस देन 60 मार्क्स, 75 प्लस 5 तो हो जाएगा 80. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास इज इक्वल्स टू टोटल फ्रीक्वेंसी. ऐसा भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं इसके ऊपर से कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास इज इक्वल्स टू टोटल फ्रीक्वेंसी. क्लियर है सभी को, पक्का? तो कुछ नहीं, ऐसे एडअप करते जाएंगे. तो यहाँ पे हमको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना था, उसके लिए व्हाट वी कंसीडर अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस, एंड उसके हिसाब से हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. सिंपल है सर, एकदम सभी को समझ रहा है क्लियरली? ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट तो आपको अच्छे तरीके से समझता है. तो यहाँ पे कभी भी आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कभी भी लास्ट क्लास की जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो बराबर टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर मैच करेंगी. उसका रीज़न भी है, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उन सबको 60 के नीचे ही मिले. अगर एक भी स्टूडेंट को 60 मिला रहता तो सिंस दिस इज एक्सक्लूसिव सीरीज, ये एक्सक्लूसिव है ना, वेयर अपर लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड, तो अगर एक भी स्टूडेंट्स का अगर 60 मार्क्स या 60 अबव मिला रहता तो हमको यहाँ पे नेक्स्ट क्लास बना रहता 60 to 70. बट जितने भी स्टूडेंट्स है, देर आर 80 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो उन सबको 60 से कम मिले, तो लेस देन 60 कितने आ गए, बराबर 80 आ गए. तो मैच करना ही है, लॉजिकली भी मैच करता है और मैथमेटिकली भी उसको एडअप करते गए तो बराबर तरीके से मैच करता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. जैसे लेस देन है वैसे हम क्या निकाल सकते हैं, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सिर्फ इसमें हम क्या करते हैं, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हम थोड़ा उल्टा जाते हैं, बॉटम टू टॉप जाते. टॉप टू बॉटम भी आ सकते हैं, पर उसमें कुछ स्टूडेंट्स कुछ गलती करते हैं, तो हमको क्या गलती की गुंजाइश चाहिए नहीं, कोई भी प्रॉबिलिटी नहीं चाहिए गलती करने की, तो हम ऐसे मेथड डेवलप करते कि जिससे गलती हो ही ना. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसमें हम बॉटम टू टॉप जाते हैं. देखिए अब मोर देन में क्या होता है कि जब भी हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी नीड टू कंसीडर लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस, हमको लोअर लिमिट क्लासेस की लोअर लिमिट को कंसीडर करना पड़ता है. लेस देन के लिए क्या था, अपर लिमिट्स थी, लेस देन के लिए हम अपर लिमिट कंसीडर कर रहे थे, मोर देन के लिए हमको लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे. एंड फॉर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हम नीचे से ऊपर जाते हैं, बॉटम टू टॉप जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं. अभी देखिए मोर देन 50, लास्ट क्लास के लिए क्या होगा, वी आर कंसिडरिंग लोअर लिमिट, तो मोर देन 50, तो मोर देन 50 कितने स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है. मोर देन 50 मार्क्स मिलने कितने स्टूडेंट्स है, ओनली 5 स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर देन 50 मार्क्स. ठीक है, देन नेक्स्ट मोर देन 40, मोर देन 40, तो मोर देन 40 मार्क्स मिलने कितने स्टूडेंट्स है, तो 50 to 60 मार्क्स मिलने वाले देर आर 5 स्टूडेंट्स, एंड 40 to 50 मिलने वाले देर आर 15 स्टूडेंट्स. तो जिनको 40 to 50 के मार्क्स मिले हैं वो तो है ही, वो तो मोर देन 40 है ही, उसके साथ साथ जिनको 50 और 60 के बीच में मार्क्स मिले वो भी तो मोर देन 40 है, तो उनको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा. तो 15 + 5 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 5 + 15 ऐसा 20 भी लिख सकते हो. सिंपल है, आगे बढ़ते. मोर देन 30 स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 30 मार्क्स. अभी यहाँ पे देखिए 30 to 40 मिलने वाले 30 है, 40 to 50 वाले 15 है, एंड 50 to 60 वाले 5 है. हमको क्या चाहिए, स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 30 मार्क्स, तो ये तीनों भी टोटल हो जाएंगी, तीनों की भी क्यूमुलेटिव हो जाएंगी, तीनों की भी टोटल हो जाएंगी. या सिंपल यहाँ तक कि अपने किए तो 20 + 30 करो, 20 + 30 करो, तो बराबर कितना आ जाएगा 50. तो स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 30 मार्क्स ऐसे कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स आर देयर गेटिंग मोर देन 30 मार्क्स. आगे बढ़ते हैं, मोर देन 20, मोर देन 20 क्या हो जाएगा 50 + 20 = 70. एंड लास्टली मोर देन 10, ये हो जाएगा 70 + 10 = 80. देखिए बराबर. सो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास इज इक्वल्स टू लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास.
इज इक्वल्स टू टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास। ये सभी चीज़ें बराबर मैच कर रहा है, मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट से करके भी दिखाया, समझ रहे हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास इक्वल्स टू मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये बराबर मैच होता है। ध्यान में क्या क्या रखेंगे, while calculating less than cumulative frequency we consider upper limit of the classes, and while calculating more than cumulative frequency we consider lower limit of the classes, and in case of more than cumulative frequency we go from bottom to top। हम नीचे से ऊपर जाते तो गलती की कुछ भी गुंजाइश नहीं रहती, जो भी आंसर निकालना है वो एकदम परफेक्टली निकलता है। ठीक है, सिंपल है, सबको क्लियर है, एकदम सिंपल बात है। अभी आप इसमें चाहो तो गलती कर भी नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते, अगर आपने गलती से लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय आपने लोअर लिमिट पकड़ा, हालांकि हमको लेना क्या है, अपर लिमिट कंसिडर करना है, पर आपने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय आपने लोअर लिमिट लिया, तो आप लेस देन 10 क्या लिखोगे, आपको समझेगा ही नहीं, जीरो लिखोगे क्या पे नहीं, तो आप तभी समझ में आएगा कि कुछ भी गलत हुआ। उसी प्रकार से मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय आपने गलती से अपर लिमिट को कंसिडर किया, हालांकि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको क्या कंसिडर करना है, लोअर लिमिट कंसिडर करना है, बट गलती से आपने मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय अपर लिमिट कंसिडर किया, तो आप यहाँ पे मोर देन 60 लिखोगे, तो यहाँ पे लिखने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं रहेगा, तो आपको आपकी गलती समझ में आ जाएंगी। तो स्टैटिस्टिक्स में बहुत जगह सेल्फ चेक प्रोसेस है, यानी अगर हम गलत तरीके से गलत प्रोसेस से हम कैलकुलेट करने वाले हैं तो वहीं पे हमको गलती समझ में आती है कि यार कुछ तो भी गलत हो रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। तो ध्यान में इसलिए रखना है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस को कंसिडर करना है। मैं इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अभी हमने क्या है कि हमको अभी नॉर्मल क्लासेस एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी थी, तो उसके बाद हमने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। आगे जाके हमको उसका रिवर्स करना है। रिवर्स क्या करना है कि हमको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहेंगी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहेंगी, उसके ऊपर से नॉर्मल क्लास एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में हमको उसको कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है सभी को, चलो ग्रेट। अभी फॉर एनी पर्टिकुलर क्लास लिमिट, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, फॉर एनी पर्टिकुलर क्लास लिमिट द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास एंड more than क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of that particular class equals to total frequency. If we add up that cumulative frequency of the less than cumulative class and more than cumulative class for any particular class, you will get total frequency. जैसे ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेस देन 40, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी, लेस देन 40 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, बोलिए, लेस देन 40 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिख रहा है, लेस देन 40 60, यहाँ पे 60 लिखता हूँ, ठीक है ना, एंड मोर देन 40, मोर देन 40, अब सीधा सीधा नहीं देखना, यहाँ पे देखो मोर देन 30 है, ये बराबर जो पूछा है वही बताने का है ना, कुछ भी नहीं जवाब देने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेस देन 40 कितना है 60 एंड मोर देन 40 कितना है 20, तो मोर देन 40 मार्क्स है, 20 स्टूडेंट्स है, टोटल बराबर 80 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फॉर एनी पर्टिकुलर क्लास लिमिट if we add the sum of less than cumulative frequency and more than cumulative frequency we get total frequency। हमको क्या मिलता है, टोटल फ्रीक्वेंसी मिलता है। कोई भी चीज़ के लिए देख सकते हैं, जैसे फिर से देखें लेस देन 20 कितना है, लेस देन 20 कितना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, देखो बराबर लेस देन 20 का है 10, तो आप लिख देता हूँ 10, ठीक है, एंड मोर देन 20, मोर देन 20, देखो यहाँ पे मोर देन 20 ये कितना है 70 दिया हुआ है, तो मोर देन 20 70, टोटल बराबर 80। तो फॉर एनी पर्टिकुलर क्लास द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू टोटल फ्रीक्वेंसी। उसका सिंपल रीज़न है, अगर हम उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी करना है तो वो भी कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि जैसे सपोज ये पूरा डेटा है, यहाँ पे आपका 20 आ रहा है, 20 ये वैल्यू आ रही है, तो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, ये हो जाएंगी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन 20, और यहाँ का पार्ट हो जाएगा लेस देन 20, ये हो जाएगा लेस देन 20, और दोनों मिला के लेस देन प्लस मोर देन मिला के पूरा कवर नहीं होगा क्या, इसलिए हो जाता है टोटल फ्रीक्वेंसी। सो लेस देन
cumulative frequency of a particular class plus more than cumulative of the same class equals to total frequency, equals to total frequency बराबर तरीके से आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? सिंपल ये चीज़ है, ठीक है, ग्रेट। अभी इसके ऊपर से हम जो है कर्व बनाते, दैट इज कॉल्ड एज लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व एंड मोर देन क्यूमुलेटिव कर्व। तो हम क्या करते, हम इसको प्लॉटिंग करते ग्राफ पेपर पे एंड उसके ऊपर से हम कर्व ऑब्टेन करते, दैट इज कॉल्ड एज लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व। अगर हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉटिंग करेंगे तो, एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉटिंग करेंगे उसको, तो उसके ऊपर से हमको कौन सा कर्व मिलेगा, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम प्लॉट करते हैं। मैंने सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट किया, तो सेम प्रॉब्लम का हम प्लॉटिंग करें ग्राफ पेपर पे। आपने देखा होगा एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमने क्लासेस लिए हुए एंड वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है। ये देखिए ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये क्लासेस है 10 to 60। ठीक है, अभी हम जो है लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व को प्लॉट, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉटिंग करते हैं, उसके ऊपर से हम लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, देखिए कैसा होगा कि जैसे लेस देन 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी, 10। हमने यहाँ पे ध्यान रखना वाई एक्सिस पे क्या लिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस पे क्लासेस कंसिडर किए। तो लेस देन 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। तो उसको प्लॉट करते हैं लेस देन 20 और 10, तो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, देन आगे लेस देन 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 है, तो 30 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 30, यहाँ पे प्लॉटिंग कर दिया बराबर। देन उसके आगे लेस देन 40 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 60, तो क्लास है 40 और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60, बराबर प्लॉटिंग हो गया। देन उसके आगे लेस देन 50 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 75, तो यहाँ पे 75 और क्लास कौन सा है 50, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बराबर हो गया। एंड लेस देन 60 उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 80, तो क्लास है 60 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 80, तो ये बराबर हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अभी हमको क्या करना है, उसको कर्वेचर फॉर्म में ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन से नहीं, बिकॉज यूर ड्राइंग लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व, इसलिए हमको कर्वेचर फॉर्म में उसको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन भी कर देते हैं, चलिए। चलिए ये हो गया लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व, ये उसको क्या बोला जाता है, लेस देन ओग्यू, लेस देन ओग्यू, क्यूमुलेटिव कर्व के बोला जाता है ओग्यूज, ओग्यू, ठीक है ना, लेस देन ओग्यू। आपको ओग्यू बोलना है या ओग्यू बोलो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, बिकॉज इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। कि जैसे मैं आपको पूछूंगा कि टी ओ क्या होता है, टू, डी ओ क्या होता है, डू, तो एसओ क्या होता है, सो, ये तो आप ही बोल रहे हो, तो आप बताइए ऐसा क्यों होता है। आपने इंग्लिश के टीचर को पूछा क्या, नहीं पूछा, तो पूछिए उनको और बताइए ऐसा क्यों होता है करके, ठीक है ना। या आप इसको जीमेल बोलते हो, है ना, जीमेल बोलते हैं क्या, नहीं जीमेल बोलते हो, जीमेल, और हम इसको क्या बोल रहे हैं, ओजीव बोल रहे हो, ओजीव बोल रहे हैं क्या, नहीं, हम इसको क्या बोलते हैं, ओग्यू, ठीक है ना। कॉमनली इट इज प्रोनाउंस एट ओग्यू, आप लोगों ने उसको ओजीव भी बोला तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सामने वाले को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, दैट्स इट। तो दिस इज कॉल्ड एज लेस देन ओग्यू। उसी प्रकार से इन द सेम ग्राफ हम मोर देन ओग्यू को भी प्लॉट कर सकते हैं, इसके ऊपर से भी हम मीडियन ऑब्टेन कर सकते हैं, या ऑन द सेम ग्राफ हम पहले मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर लेते हैं, तो हमको मोर देन ओग्यू मिलेगा, या उसके बोला जाएगा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो चलिए मोर देन ओग्यू जो हमने कैलकुलेशन किया था, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला था, उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड उसको ही फिर उसके ऊपर से मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेम प्रॉब्लम का मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉपी किया है। अब इसको हम यहाँ पे कर्व के लिए प्लॉटिंग करते हैं पहले, एंड उसके हिसाब से मोर देन
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ऑब्टेन करते हैं। कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन क्लासेस लिए हमने, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जैसे 10 जो है, मोर देन 10, क्लास लिमिट जो है 10, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 80। तो इस हिसाब से हमको प्लॉट करना पड़ेगा। मोर देन 10, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80, तो यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी। देन आगे है 20, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 70। तो ये 20 और ये 70, तो कहाँ प्लॉट करना पड़ेगा, यहाँ पे। तो चलिए प्लॉट कर देते हैं। आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हो चाहे तो ग्राफ पेपर, लेकिन नहीं होगा तो नॉर्मल कॉपी पे भी ड्रॉ कर सकते हो। एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है एग्जामिनेशन का, तो उसमें आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट इसके ऊपर से कुछ ना कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। बट हमको पहले पूरी पिक्चर पता होना चाहिए, इसलिए हम ड्रॉ करके बता रहे। फिर उसके ऊपर से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको आप आसानी से डील कर पाओगे। देन यहाँ पे मोर देन 30, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 50। तो 30 का 50 पे प्लॉट करते हैं, ये हो गया। देन मोर देन 40, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। तो मोर देन 40, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20। एंड लास्टली मोर देन 50, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। तो प्लॉटिंग हो गई। अभी हमको कर्व को ड्रॉ करना है, तो कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसको हम क्या बोलते हैं, मोर देन क्यूमुलेटिव, या इसी को बोला जाता है मोर देन ओग्यूज, मोर देन ओग्यू, मोर देन ओग्यू। और पहला हो गया लेस देन ओग्यू। अब आप ध्यान दोगे, एनालिटिकल पार्ट ध्यान दोगे अच्छे तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि कभी भी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास इज ऑलवेज हाईएस्ट। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास इज ऑलवेज हाईएस्ट। इसलिए क्या होता है, ये टॉप टू बॉटम आता है, दिख रहा है क्या आपको, फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट जाता है। एंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास इज ऑलवेज लोएस्ट, एंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास इज ऑलवेज हाईएस्ट। इसलिए कभी भी बॉटम टू टॉप, बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट जाता है, दिख रहा है आपको, बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट। तो ऐसा भी एमसीक्यू बन सकता है कि क्या बनेगा, क्या पूछेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व गोइंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व गोइंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, तो दैट इज कॉल्ड एज मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। देखो आप, टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट जा रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो दिस इज कॉल्ड एज मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। एंड the curve which goes the cumulative frequency curve which goes from bottom left to top right, bottom left to top right, तो कौन सा कर्व हो जाएगा, less than OGU, या it is also called as less than cumulative frequency curve। सिंपल है एकदम, क्लियर है। तो ऐसे MCQs पूछे जाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये OGUs का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन दी एक्स एक्सिस, हम अगर एक्स एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। देखो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएंगी, कौन सी वैल्यू आ रही है, 35 आ रही है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। ये किसकी वैल्यू, मीडियन की वैल्यू मिलती है हमको यहाँ पे। मीडियन इज द टाइप ऑफ एवरेज, हम आगे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्रॉम ओग्यूज वी गेट द वैल्यूज ऑफ मीडियन। अगर आपको सिंगल ओग्यू से भी मिल सकता है, या फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ओग्यूज वी गेट द वैल्यूज ऑफ मीडियन। हमको मीडियन एज एन एवरेज जो है उसकी वैल्यू ओग्यू से मिलती है। तो इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस पे हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमको मीडियन की वैल्यू मिलती है। और अगर हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, हम परपेंडिकुलर जो है वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो वी गेट n/2 वैल्यू ऑफ n/2। n/2 n है हमारा, n कितना है यहाँ पे, n कितना है, n है हमारा 80, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 80, तो n/2 कितना हो जाएगा, बराबर 40। तो कर्व कभी भी इंटरसेक्ट होता है एट n/2, या वी गेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। कर्व इंटरसेक्ट होता है तो वहाँ से हमको मीडियन की वैल्यू मिलती है। तो
इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स 35 एंड 40, ये कोऑर्डिनेट्स है। 35 किस चीज़ की वैल्यू है, x की वैल्यू 35 है, y की वैल्यू 40 है। तो द एब्सिसा पॉइंट, ध्यान दीजिए, द एब्सिसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द एब्सिसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स द वैल्यू ऑफ मीडियन। एब्सिसा पॉइंट जो x की जो वैल्यू रहती है यहाँ पे, x का जो कोऑर्डिनेट रहता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y का जो कोऑर्डिनेट रहता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। सो द एब्सिसा पॉइंट ऑफ दिस इंटरसेक्शन ऑफ ओगिव्स गिव्स द वैल्यूज ऑफ मीडियन, मीडियन की वैल्यू देता है, एंड ऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट गिव्स द वैल्यू ऑफ n/2। n/2th आइटम हम निकालते हैं ना, मीडियन जब निकालते तब हम n/2th आइटम करते, तो यहाँ पे एब्सिसा पॉइंट जो है वो मीडियन की वैल्यू देता है, एंड ऑर्डिनेट जो पॉइंट है वो किस चीज़ की वैल्यू देता है, n/2 की वैल्यू देता है। ठीक है, तो फ्रॉम ओगिव्स वी गेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। एक बात नई क्या पता चली हमको, ओगिव्स से मीडियन एज एन एवरेज ये उसकी वैल्यू मिलती है। तो अभी तक के हमने नॉर्मल क्लास एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दिया होगा, उसके ऊपर से लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना, ये अपने देखा। उसके ऊपर से ग्राफ पे प्लॉटिंग करके लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेस देन ओगिव एंड मोर देन ओगिव, कैसे प्लॉट करना, कैसे निकालना वो देखा। From the intersection point of ogives, we get the value of median. If we draw perpendicular on the x-axis, we get the value of median from the intersection point of ogives. And if we draw a perpendicular on y-axis, then we get value of n/2। यहाँ तक के अपने देखा। ठीक है, देन इसके आगे जैसे यहाँ पे आपको नॉर्मल क्लास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दिया था, उसके ऊपर से लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। अभी हमको उल्टा करना है कि हमको अगर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, तो उसके ऊपर से हमको नॉर्मल क्लास एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते आना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ऐसा दिया है, मैं सेम प्रॉब्लम कंटिन्यू करूँ सो दैट आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमने नॉर्मल क्लास एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। अब यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो उसके ऊपर से नॉर्मल क्लास एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे ऑब्टेन करेंगे। ऐसा क्यों, जैसे आपको दिया जाता है कि कैलकुलेट मीन फॉर दिस लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट मीन। अब मीन आपको निकालना है, तो फॉर दैट मैटर वी रिक्वायर्ड मिड वैल्यूज एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज अरिथमेटिक मीन फॉर कंटिन्यूस सीरीज फॉर्मूला क्या है, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले, पर फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल्स टू समेशन fm अपॉन समेशन f। तो आपको उसके लिए मिड वैल्यूज लगेंगी एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लगेंगी। तो यहाँ पे तो आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्मल क्लास एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या सॉरी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, एंड उसके बाद अब आगे मीडियन निकाल पाओगे। तो लेट अस कैलकुलेट नॉर्मल क्लास एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए कैसा करते देखिए, यहाँ पे क्लासेस लिख देता हूँ और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करेंगे अभी हम। अभी हमको पता है वेल कैलकुलेटिंग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हाट वी कंसीडर अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस। तो ये सारी जो लिमिट्स है ये क्या है, अपर लिमिट्स है, ये सारी अपर लिमिट्स है, ये हमको पता है। अब इनमें की गैप जो है वो क्या कितने की, 10-10 की दिख रहा है क्या, 10-10 की गैप है। इसका मतलब हमारा क्लास लेंथ कितना होना चाहिए, 10-10 का क्लास लेंथ होना चाहिए। कि द गैप बिटवीन दिस अपर लिमिट्स इज 10, तो हमारी क्लास लेंथ भी 10-10 की होनी चाहिए। अभी पहला क्लास की जो अपर लिमिट है वो 20 है और 10 का लिमिट चाहिए, 10 का क्लास लेंथ चाहिए, तो 20 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा 10 to 20 पहली क्लास बन जाएंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 10 रहेगी। देन सेकंड क्लास की अपर लिमिट इज 30, क्लास लेंथ होना चाहिए 10, तो 30 माइनस 10 यहाँ पे आ जाएगा 20, तो 20 to 30 सेकंड क्लास बन जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे 30 माइनस 10, तो 30 माइनस 10 फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, 20 बनेगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्लास बनेगा 30 to 40, 40 इज अपर लिमिट, क्लास लेंथ 10 की चाहिए, तो 30 to 40 नेक्स्ट क्लास बनेगा। और 60 माइनस 30 करो तो कितना आ जाएगा, 30 फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास बनेगा 40 to 50, बिकॉज दीज आर अपर लिमिट्स वाइल कैलकुलेटिंग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हाट वी कंसिडर अपर लिमिट ऑफ द क्लास, तो ये हो जाएगा 40 to 50। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है 75 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 15, सिंपल। एंड लास्टली 50 to 60
एंड 80 माइनस 75, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 5। यहाँ पे टोटल करके देखिए तो बराबर 80 आनी चाहिए आपका, समेशन एफ जो है वो आपका डेफिनेटली 80 आना ही चाहिए, बिकॉज टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास, तो ये बराबर मैच करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया था, उसके ऊपर हमने नॉर्मल क्लासेस एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में उसको कन्वर्ट किया। अब इसके आगे हमको अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है तो यहाँ पे सिंपल मिड वैल्यूज निकालिए, फिर मिड वैल्यूज इनटू फ्रीक्वेंसी करिए और आगे फॉर्मूला वैल्यूज डाल के आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है। तो वी नो दैट कि while calculating less than क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी these are the upper limits, we consider upper limits। तो यहाँ पे ये अपर लिमिट्स है रिस्पेक्ट टू क्लासेस के, तो ये अपर लिमिट में आ जाना चाहिए बराबर। एंड इनकी गैप 10-10 की है, तो दैट इज वाई हमारा क्लास लेंथ जो है वो 10 का होना चाहिए। और देखो बराबर सीरीज बन गई वेयर अपर लिमिट ऑफ द क्लास बिकमिंग लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, तो बराबर एक्सक्लूसिव सीरीज भी बन गई है। तो हो गया कन्वर्शन ऑफ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू नॉर्मल क्लास एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। उसी प्रकार से अगर हमको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है तो उसको भी तो हमको करते आना चाहिए ना, नॉर्मल क्लास एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में। तो चलिए करते इसको भी, क्लासेस दिए एंड फ्रीक्वेंसी दिए। अभी आपको पता होगा कि while calculating more than क्यूमुलेटिव frequency we consider lower limit of the classes, so these are all lower limit of the classes and we go from bottom to top, हम नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो वैसे अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये लोअर लिमिट है तो लास्ट क्लास क्या बनेगा 50 to 60, बिकॉज दीज आर ऑल लोअर लिमिट्स ऑफ द क्लास। गैप 10-10 की है, यानी क्लास लेंथ कितना होना चाहिए 10 का होना चाहिए। तो ये लास्ट क्लास की लोअर लिमिट है 50 एंड क्लास लेंथ 10 का होना चाहिए, तो अपर लिमिट क्या होंगी 50 to 60 बन गया। फ्रीक्वेंसी कितनी 5 लिख दिया। फिर उसके ऊपर का क्लास क्या बनेगा 40 to 50, यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 15 फ्रीक्वेंसी। देन 30 to 40, 50 माइनस 20 फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएंगी 30, तब पे फ्रीक्वेंसी आ गई 30। देन आगे 20 to 30, 50 माइनस नहीं 70 माइनस 50, 70 माइनस 50, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी 20, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 20। एंड लास्टली 10 to 20, तो 80 माइनस 70, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बराबर 10। तो देखिए बराबर मैच कर रहा है। इसका अगर समेशन करेंगे टोटल करेंगे तो समेशन एफ कितना आ रहा है 80 करके देखिए। तो टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास, बराबर वो मैच हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू नॉर्मल क्लास एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ पे चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये दीज आर ऑल लोअर लिमिट्स, गैप होनी चाहिए 10-10 की, देखो यहाँ पे भी 10-10 की गैप है, तो मोर देन 10 है तो 10 to 20, तो आपको 80 माइनस 70 10 करना पड़ेगा। 20 to 30, तो 70 माइनस 50 20, टॉप टू बॉटम भी आ सकते हैं। ये तो सब बोलेंगे सर को सिर्फ एक ही पद्धत पता है, एक ही मेथड पता है, दूसरी मेथड नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है। आगे 30 to 40, तो 50 माइनस 20 30, 40 to 50 20 माइनस 5 15, और लास्टली 50 to 60 फ्रीक्वेंसी आ गई 5 बराबर तरीके से। ठीक है, सिंपल है। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू नॉर्मल क्लास एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। और ये ध्यान देना कि आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो बराबर इसके साथ मैच होनी चाहिए, और मैच होंगी अगर आपने प्रॉपर तरीके से किया होगा, करेक्ट वे में किया होगा, तो डेफिनेटली मैच होने वाला है। ठीक है, तो ये तो मैंने किया, आपको अभी कभी एक प्रॉब्लम करना है तो मैं आपको देता हूँ और आप करिए। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के जो हमने प्रॉब्लम किया था, जिसको हमने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया था, उसी को ही मैंने जानबूझ के यहाँ पे रिवर्स वे में करके दिखाया, सो दैट आपका मुझे ऊपर ट्रस्ट आए, आपको मुझे ऊपर ट्रस्ट आए कि भैया जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ एंड सही तरीके से सारा वर्कआउट होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उसको आप नॉर्मल क्लासेस एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम देता हूँ मैं। चलिए, ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी आपको, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको नॉर्मल क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करिए।
वीडियो को पॉज करिए 2 मिनट के लिए, और जो आपको लेस देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी दी उसको आप नॉर्मल क्लासेस एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करिए। करिए, खुद करिए, ठीक है ना। खुद करोगे तो समझ में आएगा, अगर मेरा सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप इसको खुद करिए, इसको आप नॉर्मल क्लासेस एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो सभी लोग वीडियोस को पॉज करिए और फटाफट उसको बनाइए, फिर बाद में मैं नेक्स्ट इस पर करता ही हूँ, ठीक है। चलिए करिए फटाफट। चलिए इसको भी करते हैं हम, क्योंकि हमको आगे सेकंड चैप्टर में कभी कभी हमको लेस देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी दे रहेगा, उसके उसको आगे हमको प्रोसेसिंग करना है, लाइक अरिथमेटिक मीन निकालना है, मीडियन निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए हमको नॉर्मल क्लासेस एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लगेगी, तो इसलिए हमको ये प्रैक्टिस करनी है। आई होप सबने किया होगा, ऑनेस्टली बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। चलिए करते इसको। अभी देखिए ये क्या दिया गया है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो लिमिट्स है, दीज आर ऑल अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस, और इसमें आप गैप देखोगे तो 10-10 की गैप है, इसका मतलब हमारा क्लास लेंथ भी 10-10 का होना चाहिए। तो फटाफट करते हैं। पहला क्लास का अपर लिमिट 20 है और गैप 10 का होना चाहिए, क्लास लेंथ 10 का होना चाहिए। तो पहला क्लास का होना चाहिए 10 to 20, फ्रीक्वेंसी कितनी 6 रहेंगी। नेक्स्ट क्लास 20 to 30 बनेगा, बिकॉज अपर लिमिट इज 30, क्लास लेंथ 10 होनी चाहिए, तो 20 to 30 का क्लास लेंथ, सॉरी 20 to 30 का क्लास बनेगा। तो 15 - 6 यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी 9। देन आगे 30 to 40, 25 - 15 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी 10। फिर आगे 40 to 50, 40 - 25 तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 15। देन आगे 50 to 60, 52 - 40 तो फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी 12। एंड लास्टली 60 to 70, 60 - 52 तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 8। इसकी टोटल देख लो, बराबर 60 आनी चाहिए। तो 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 और 30 60, बराबर 60 जो है समेशन f बराबर यहाँ पे आ गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास इज इक्वल्स टू टोटल फ्रीक्वेंसी, ये बराबर यहाँ पे मैच कर रहा है। आई होप सभी का आया होगा। हमने यहाँ पे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल क्लास एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। आई होप सभी का आया होगा। इसकी प्रैक्टिस हमको और आगे भी करना है, तो डेफिनेटली सेकंड चैप्टर में भी सेम तरीका है करने का। फिर उसके आगे हमको अरिथमेटिक मीन वगैरह जो भी प्रोसेसिंग के लिए बोला होगा वो हम कर सकते हैं, पर पहले हमको ये बेसिक चीज़ आनी चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सभी का आ गया? चलो वेरी गुड, अच्छा है, आपकी क्लैरिटी है कंसेप्ट की, तो अच्छी बात है। सभी का आ गया होगा, तो नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे फिर से क्लैरिटी आ गई, फिर से समझ गया होगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको आपको नॉर्मल क्लासेस एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? नॉर्मल क्लासेस एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो सभी लोग करिए प्लीज़। अगेन वीडियो को प्लीज़ पॉज करिए एंड उसके बाद खुद करिए, उसके बाद मैं जब करूँगा तो चेक करिए, ठीक है। डोंट वेट फॉर मी कि सर जब करेंगे तो हम उस अच्छे तरीके से उतार लेंगे, उससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। पहले आप करिए, फर्स्ट यू डू इट, ठीक है ना। तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू नॉर्मल क्लास एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। आप करिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, फिर आगे आप फिर से वीडियो को प्ले करके चेक करिएगा, ठीक है। तब तक की वीडियो को पॉज करिए। चलिए करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो वी नो दैट while calculating more than cumulative frequency we consider lower limit of the classes, so these are all lower limit of the particular classes। तो इसमें गैप भी देखो 10-10 की है, दिख रहा है गैप 10-10 की। एंड हम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ पे बॉटम टू टॉप क्लासेस को निकालते जाएंगे अपन, ठीक है। तो मोर देन 50 लास्ट क्लास है एंड गैप 10-10 की, तो हमारे क्लास लेंथ भी 10-10 का होना चाहिए। तो लास्ट क्लास क्या बनेगा 50 to 60, फ्रीक्वेंसी रहेगी 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके ऊपर वाला क्लास बनेगा 40 to 50, 5 - 2 फ्रीक्वेंसी आ गई 3। उसके ऊपर वाला क्लास बनेगा 30 to 40, 15 - 5, ये 15 - 5 कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 10, ठीक है। देन आगे 20 to 30, 23 - 5 कितना हो जाएगा 8। देन 10 to 20, 27 - 23 4, एंड लास्टली 0 to 10, 30 - 27 फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी 3।
टोटल कर लो, कितनी आनी चाहिए, 30 आनी चाहिए। देखो आती है क्या, 3 + 4 7 + 8 15, 15 + 10 25 एंड +5 30 बराबर 30 आ रही है। समेशन ऑफ हमारा 30 आ रहा, विच इज इक्वल्स टू मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास, बराबर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे कैसा सेल्फ चेक है कि आपने कन्वर्ट करने के बाद फ्रीक्वेंसी की टोटल करके देखो एंड दैट शुड बी मैच विथ मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास। अगर आप मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल क्लास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे तो सिंपल है। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू नॉर्मल क्लास एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। एकदम सिंपल है, कोई खास बात नहीं उसमें, लेकिन ये आपको आना चाहिए। दीज आर ऑल बेसिक्स। हम फर्स्ट चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स के एकदम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इन सब का अप्लीकेशन सेकंड चैप्टर एंड फर्दर चैप्टर्स में रहेगा। तो ये बेसिक्स आपके यहाँ पे कच्चे रह गए तो आगे प्रॉब्लम दे जाएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, पुराने पाप। अगर आप अभी पाप करोगे तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी ये सारे बेसिक्स आपके क्लियर होना चाहिए। हो सकता है आपने सीबीएसई में वगैरह पढ़ा होगा, अगर आप सीबीएसई के नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आप साइंस बैकग्राउंड से तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे बेसिक्स पढ़ ही रहे। कंसिडरिंग आपको किसी को कुछ भी नहीं आता है ऐसा मैं कंसिडर करते यहाँ पे मैं इतना बारीक बारीक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, सीबीएसई हो, नॉन सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे एकदम जीरो लेवल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हर एक का बेसिक क्लियर होते जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए तो ही जमेगा, नहीं तो नहीं जमेगा, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक कि आपका क्लियर हो गया होगा। अभी ये चैप्टर में से दो ही चीज़ बाकी है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो भी अभी अपन कर लेते, जस्ट 10-15 मिनट की बात है, वो भी पढ़ लेते। उसके बाद चैप्टर ही फर्स्ट चैप्टर अपना खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है। तो चलिए अभी अपन देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकाला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ एफ डी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अपन क्लास लेंथ ऑफ दैट रिस्पेक्टिव क्लास, उसके ऊपर से हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल सकते हैं। कि जैसे आपको यहाँ पे डेटा में आपको क्लासेस दिए हुए दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे क्लासेस दिए हुए और फ्रीक्वेंसी भी दी है, रिस्पेक्टिव क्लास की फ्रीक्वेंसी दी है। तो अभी सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम क्लास लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सभी के क्लास लेंथ जो है वो 10-10 का दिया हुआ है। क्लास लेंथ कैसे निकालते हैं अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके ऊपर से हम क्लास लेंथ निकालते हैं। 10-10 का क्लास लेंथ दिया हुआ है। एंड अभी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है, तो हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। तो पहला क्या होगा 10/10 इक्वल्स टू हो जाएगा 1। दूसरा क्या हो जाएगा 20/10 इक्वल्स टू 2। तीसरा हो जाएगा 30/10 इक्वल्स टू 3। फिर फोर्थ क्लास का हो जाएगा 25 फ्रीक्वेंसी है, क्लास लेंथ है 10 तो हो जाएगा 2.5। एंड लास्ट क्लास का हो जाएगा 15 फ्रीक्वेंसी है, क्लास लेंथ है 10 तो हो जाएगा 1.5। ये आपकी निकल गई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब आप बोलेंगे इसका यूसेज क्या है, कि हमको देखना है हाउ दैट क्लास इज डेंसिटिव, वो क्लास कितना डेंसिटिव है, उसके हिसाब से हमको समझ में आता है कि डेटा कौन से क्लास में सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू देयर क्लास लेंथ, अकॉर्डिंग टू इट्स क्लास लेंथ। आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे, कि जैसे एग्जांपल देना है तो मुंबई इज़ ए हाईली डेंसिटिव सिटी। पता ना मुंबई सबसे ज़्यादा डेंसिटिव सिटी है, क्यों, बिकॉज उसमें कम जगह पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ही कम जगह पे बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे वहाँ पे कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है, अपने यहाँ पे रहता है आइदर 2 BHK, पता होगा आपको। अगर आप घर देखोगे या फ्लैट देखोगे तो अपने यहाँ पे कंसेप्ट क्या रहता है, एक तो 2 BHK। 2 BHK का मतलब क्या होता है, 2 बेडरूम हॉल किचन, है ना। 2 BHK नियर अबाउट 800 स्क्वायर फीट का या 1000 स्क्वायर फीट का, नहीं तो 1 BHK रहता है, 1 बेडरूम हॉल किचन। कभी 3 BHK भी रहता है, 3 BHK भी रहता है, बड़े बड़े फ्लैट्स रहते हैं तो 3 BHK रहता है। और मुंबई में क्या कंसेप्ट है, HK, दैट्स इट। HK यानी हॉल किचन। भैया रहते कैसे होंगे लोग, तो इतनी जगह कम है वहाँ पे और इतने ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे नया कंसेप्ट है, नया नहीं पूरा नहीं, अपने के लिए नया रहता है वो HK हॉल किचन, बस हॉल किचन, उसी में ही हॉल में गद्दे डाल देते, किचन में गद्दे डाल देते, उस पर रहते हैं। तो एक ऐसा उनका एक फ्लैट रहता है, थोड़ा सा इधर हॉल, इधर अपना लाइट बाथ,
ये हॉल, ये किचन, यहाँ से एंट्री, दैट्स इट। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे एरिया बहुत कम है, लोगों के रहने के लिए जगह बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसी प्रकार से हम हमारे क्लासेस को देख सकते हैं कि कौन सा क्लास हाईली डेंसिटी है। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है 30 to 40 क्लास की सबसे हाईएस्ट आ रही है, देखो 3 आ रही है। सो दिस इज हाईली डेंसिटिव क्लास, ये बहुत ज़्यादा डेंसिटिव क्लास है। सबसे लोएस्ट आ रही है 10 to 20 की 1 आ रही है। अमॉन्ग ऑल दी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सबसे लोएस्ट फर्स्ट क्लास की आ रही है, तो वो लोएस्ट डेंसिटिव क्लास है। तो आप बोलेंगे तो बहुत ईजी है, बोले सीधा सीधा जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हाईली डेंसिटी क्लास समझ लो। नहीं, ऐसा मैंने बोला ही नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो हाईली डेंसिटी हो जाएगा क्या? नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन क्लास लेंथ। यहाँ पे इक्वल क्लास लेंथ है इसलिए, अगर अनइक्वल क्लास होगा तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी उसकी अलग अलग आएंगी। तो लेट अस सी अनदर एग्जांपल, अगर अनइक्वल क्लास लेंथ है तो उसके हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी अलग अलग आएंगी। ऐसा आप गलत दिमाग में मत डालिए कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हाई डेंसिटी क्लास रहेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्लास लेंथ, कि उसकी क्लास लेंथ क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो लेट अस सी वन एग्जांपल कि जहाँ पे क्लासेस अनइक्वल है एंड उसकी सबसे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी। लेट अस सी दैट। अब यहाँ पे आपको क्लासेस दिए हुए हैं 10 to 20, 20 to 50, 50 to 100, 100 to 120, 120 to 130 एंड फ्रीक्वेंसी दी है। तो सबसे पहले हम क्लास लेंथ निकाल लेते हैं। CL लिखा हुआ है क्लास लेंथ, ठीक है ना। तो 10 to 20 का क्लास लेंथ कितना होगा? 10, दैट इज 20 minus 10 इज 10। यहाँ पे हो जाएगा 30। 20 to 50 का क्लास लेंथ हो जाएगा 30। 50 to 100 का क्लास लेंथ हो जाएगा 50। 100 minus 50 इज 50। 100 to 120 का क्लास लेंथ हो जाएगा 20 एंड 120 to 130 का क्लास लेंथ हो जाएगा 10। हमने क्लास लेंथ निकाल लिया। अभी हमको क्या करना है? हमको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगा 5/10, कितना होगा? 0.5। दूसरे क्लास का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगा 20/30। तो 20/30 कितना होता है? 20/30, तो हो जाएगा 0.67, ठीक है ना। तीसरे क्लास का हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी है 30, क्लास लेंथ है 50, तो 30/50, 30/50 कितना हो जाएगा? 0.6। फोर्थ क्लास का हो जाएगा 10 फ्रीक्वेंसी है, क्लास लेंथ है 20, 0.5 आ जाएगा। एंड लास्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी है 3 एंड क्लास लेंथ है 10, तो आ जाएगा 0.3। तो आप देख सकते हो कि अगर किसी ने सोचा होगा कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्लास का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हाईएस्ट होगा, तो ऐसा कुछ, दैट डिपेंड्स अपॉन क्लास लेंथ ऑल्सो। तो यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट डेंसिटी क्लास कौन सा आ रहा है? सेकंड क्लास, दैट इज 20 to 50, बिकॉज उसकी क्लास लेंथ 30 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, तो उसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ रहा है 0.67, 0.67। और नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा आ रहा है? वो आ रहा है थर्ड क्लास, जिसका क्लास लेंथ है 50 एंड फ्रीक्वेंसी है 30, तो कितना आ रहा है? 0.6। तो इसलिए बोलो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा तो उसमें जनरली क्लासेस है इक्वल क्लास लेंथ, है ना। जनरली हम जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑल क्लासेस शुड हैव इक्वल क्लास लेंथ, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये भी क्लासिफिकेशन एकदम सही है जिसमें अनइक्वल क्लास लेंथ है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो इन दैट केस वी नीड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। यू कैन नॉट जस्ट टेक इट कंसिडर लाइक कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला क्लास है, ऐसा नहीं हो सकता। दैट डिपेंड अपॉन क्लास लेंथ ऑल्सो। क्लियर है? तो कौन सा क्लास कितना डेंसिटिव है वो फाइंड आउट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, ग्रेट। अभी और एक कंसेप्ट देखना है, दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या देखना है? अभी हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दिखा है, लास्ट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसको देखते हैं। चलिए, तो अभी हमको देखना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लासेस दिए, फ्रीक्वेंसी दिए। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कि सबसे पहले हम इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। कितनी आ रही है? 10 + 20, 30 + 30, 60 + 20, 80 हो गया। समेशन है, टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 80। अब हमको निकालना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाउ वी फाइंड दैट?
दैट इज फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/80। देखिए 10/80 कितना होगा, हो जाएगा 0.125। देन 20/80 हो जाएगा 0.25। समझ रहे क्या, 20/80 हो जाएगा 0.25 कि हमको फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी करना है। 30/80 तो हो जाएगा 0.375। 15/80 तो हो जाएगा 0.1875 एंड लास्टली 5/80, 5/80 तो हो जाएगा 0.0625। ये आ गया आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपको इसको परसेंटेज में करना है तो क्या करो, अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज चाहिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज चाहिए तो कैसे निकालेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100 कर डालो। तो पहला हो जाएगा 12.5%, सेकंड हो जाएगा 25%, थर्ड हो जाएगा 37.5%, फोर्थ आ जाएगा 18.75% एंड फिफ्थ हो जाएगा 6.25%। अगर आप इसकी टोटल करोगे तो बराबर 100% ही आएगी। करके देखो, 12.5 प्लस 25 प्लस 37.5 प्लस 18.75 प्लस 6.25 तो बराबर 100% टोटल आएगी। ठीक है ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको क्या पता चलता है कि डेटा कैसा क्लासीफाई हुआ है, यानी कौन से क्लास में कितना परसेंट डेटा ऑफ द टोटल, कितना परसेंट डेटा कौन से क्लास में गया है। कि जैसे 30 to 40 क्लास में 37.5% ऑफ द डेटा गया हुआ है, जो टोटल डेटा है उसमें से 37.5% कवर्स इन 30 to 40 क्लास। जो टोटल डेटा उसमें से 12.5% कवर्स इन 10 to 20 क्लास, दैट इज इन फर्स्ट क्लास। जो टोटल डेटा है उसमें से 6.25% कवर्स इन 50 to 60 क्लास। तो सपोज यहाँ पे क्लासेस ना देते, यहाँ पे अगर सपोज हमारा वेरिएबल मार्क्स रहता था तो हमने देखा रहता कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे क्लास में 80 है, उसका एप्लीकेशन क्या है, इसको क्यों निकालना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे क्लास में 80 है तो 80 में से 6.25% हैव स्कोर्ड विद इन 50 to 60 मार्क्स। 80 स्टूडेंट्स में से 25% 1/4 क्लास हैव स्कोर्ड विद इन 20 to 30 क्लास। 80 स्टूडेंट में से 37.5% स्टूडेंट स्कोर्ड विद इन 30 to 40 मार्क्स। तो उसका हमें यहाँ पे फायदा मिलता है, दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बस एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रहता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इतना तो आपको ध्यान में रहेगा ही। ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें ये दो चीज़ लिख के रखिए, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ओके। तो हियर वी एंड विथ फर्स्ट चैप्टर। देन आपको उसके साथ साथ यहाँ पे एमसीक्यू भी दिया है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेप्स, टाइप्स ऑफ कर्व दिए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग शेप्स के कर्व रहते हैं। आपके नोट्स में आप देखोगे तो ध्यान में आ जाएगा। देन हमको एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए। तो अभी तक हमने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए। पहला चैप्टर थ्योरेटिकल, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं थे, आगे के इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, तो आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करना है। टोटल एमसीक्यूज है 79, तो आपको 79 एमसीक्यू सॉल्व करना है। हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज में एक पोर्शन मिलेगा दैट इज लिटिल एक्स्ट्रा। तो दिस एमसीक्यूज हैव बीन टेकन फ्रॉम मॉड्यूल, मॉड्यूल से लिए हुए एमसीक्यूज है। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स जो है मॉड्यूल को भी सॉल्व करते हैं, डेफिनेटली उसको भी सॉल्व करना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होंगी उतनी अच्छी है। हमारे नोट्स में तो काफ़ी क्वेश्चंस कवर है ही, ऑल कंसेप्ट्स के ऊपर सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज कवर है। उसके साथ साथ हमने मॉड्यूल के भी कुछ क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट इसलिए कर दिए, दीज आर द डाउट्स विच आर आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स कॉमनली, कि ये कुछ क्वेश्चंस थे मॉड्यूल के, बार बार स्टूडेंट्स वही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एंड कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मॉड्यूल सॉल्व नहीं करते, तो कुछ करते कुछ नहीं करते। तो कम से कम आप इतना भी करोगे तो आपके मॉड्यूल के जो हार्ड लगने वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स को, ये मेरे हिसाब से नहीं, स्टूडेंट के हिसाब से जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैंने हर एक चैप्टर में इनकॉर्पोरेट कर दिया है अंडर अ लिटिल एक्स्ट्रा, सो दैट जो स्टूडेंट्स मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं तो उनके जो कॉमन डाउट्स आते हैं वो इसी के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। और सपोज कुछ स्टूडेंट्स नहीं सॉल्व करते तो भी जो स्टूडेंट्स को हार्ड लगते क्वेश्चंस मॉड्यूल में से वो यहाँ से कवर हो जाएंगे।
सो डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल। ठीक है, तो आप इतना भी कर लोगे काफ़ी सफिशिएंट हो जाएगा। तो यू शुड डू दिस MCQs, और कुछ भी डाउट रहे तो मुझे डेफिनेटली आपने पूछते जाना है। ठीक है, तो हियर वी एंड विथ फर्स्ट चैप्टर, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।